अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुल समीक यानी और आप देख रहे हैं ASK इंस्टीट्यूशन बियोलॉजी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास साइंस की आती है पेज नंबर 2 पर। साइंस इज़ अ स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल conclusions आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। एक ऐसी स्टडी जिसमें ऑब्जर्वेशंस बनाई जाती हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं और अपने दिमाग से उसको सोचा जाता है कि इसका आंसर क्या बनेगा और इसका रिज़ल्ट क्या होगा। इसको साइंस कहते हैं ताकि हम नेचर को जान सकें। साइड बॉक्स, साइंटिफिक नॉलेज इज़ कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, डॉक्टर अब्दुल सलाम। इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट और MCQ। टॉपिक 1.1 इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी पर आते हैं। बियोलॉजी की डेफिनेशन दी गई है। बियोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब बायोलॉजी कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में स्टडी करना जिसमें जान मौजूद हो। अब आगे बताया गया है कि वर्ड बायोलॉजी किन दो लफ्ज़ से मिलकर बना है। मतलब ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर, मतलब बायोस और लोगोस से मिलकर बना है। बायोस का मीनिंग लाइफ है जबकि लोगोस का मीनिंग थॉट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, 2017 में के बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। आगे डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 डिविजन्स हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी चूँकि जू से निकला है तो ये जू से हम एनिमल्स को डिफ़ाइन करते हैं, तो एनिमल्स की स्टडी को ज़ूलॉजी कहेंगे। बॉटनी में ये लफ्ज़ बूटा आ रहा है जिसका मतलब हम प्लांट लेते हैं, तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट बॉटनी कहलाएगी। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। आगे हमारे पास आ रही हैं ब्रांचेस। ये ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट के तौर पर। अलग एक शॉर्ट पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर एक शॉर्ट पूछा जाता है, तो इसको आपने बहुत तवज्जो से तैयार करना है। आगे यहाँ पे दी गई हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं। मॉर्फोलॉजी है, एनाटमी है, सेल बियोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, टेक्सोनॉमी है और बायोटेक्नोलॉजी है। ये 6 ऐसी हैं कि बहुत दफ़ा पूछी गई हैं बोर्ड के पेपर में। इनमें से बायोटेक आप इसी चैप्टर के कैरियर्स ऑफ बायो में पढ़ेंगे, टेक्सोनॉमी आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, सेल बियोलॉजी आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, जबकि मॉर्फोलॉजी और एनाटमी का ज़्यादातर सवाल आता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी। आगे चलेंगे साइड बॉक्सेस की तरफ। साइड बॉक्सेस हमारे पास आते हैं चैप्टर नंबर पेज नंबर 3 पर। मॉलिक्यूलर बियोलॉजी में ये शुरू में दी गई है। मॉलिक्यूलर बियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ। ये शॉर्ट के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, और इसकी एग्जांपल वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड जो इंसान की बॉडी में पाए जाते हैं वही हैं। अगला बॉक्स है पैरासाइट्स, चैप्टर पेज नंबर 3 पर। पैरासाइट्स की डेफिनेशन दी गई है। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड रिटर्न हार्म देम। पैरासाइट्स को हम चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ेंगे और चैप्टर 4 में उसका एक टच है, आगे जाके हम ज़रूर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो कि फूड और शेल्टर लेते हैं उस ऑर्गेनिज्म से जिसमें वो पाए जाते हैं। अगला बॉक्स है कि पूछा जाएगा मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ क्या हैं, तो उसमें ये 4 चीज़ें हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, नंबर 2 इन्फेक्शस डिजीज़, नंबर 3 एडिक्टिव ड्रग्स एंड नंबर 4 पोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 स्टार्स लगाए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरासाइट्स 3 स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी पूछा जा सकता है या उसकी एग्जांपल MCQ में आ सकती है कि कौन सी पूछा जा सकता है कि कौन सी एग्जांपल जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एग्जांपल है। तो पेज नंबर 2 पर एक बॉक्स दिया गया है, साइंटिफिक नॉलेज इज कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, शॉर्ट या MCQ के तौर पर।
पूछा जा सकता है। तो हमारा ये टॉपिक 1.1 का सब टॉपिक 1.1.1 फिनिश हो गया है। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह 1.2 पढ़ेंगे, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी। और ये मार्क कर लीजिएगा कि बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज हैं और काफ़ी दफ़ा बोर्ड में पूछ चुके हैं। जबकि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो हमने आज पढ़ी हैं, इनमें से भी लॉन्ग अक्सर आ जाता है, कहता है कि 4 या 5 ब्रांचेस लिखें और बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है और शॉर्ट के तौर पे वैसे भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो आपने एमसीक्यू के तौर पर ये याद रखना है कि ये बायोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है। पूछा जा सकता है बायोस का मीनिंग क्या है, पूछा जा सकता है लोगोस का मीनिंग क्या है, पूछा जा सकता है ज़ूलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं एमसीक्यू के तौर पर, बॉटनी किसकी स्टडी को कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं एमसीक्यू के तौर पर भी ये इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यू के तौर पर ब्रांचेस के बारे में पूछा जा सकता है कि ये कौन से ऑप्शन रिलेट करता है ऊपर दी गई ब्रांच से। तो ये आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इजी आज का टॉपिक था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।